क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम equal measure and the measure of each of the angles of the parallelogram. किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण कोणों की माप बराबर है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माप ज्ञात कीजिए। Given that the sum of adjacent angle equal to 180 degree and two angles are equal, let angle A and angle B are adjacent angle in a parallelogram and both are equal। माना कोण A तथा कोण B दोनों आसन्न भुजा दोनों समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा हैं जो बराबर हैं। इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री या हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, चूंकि कोण B बराबर कोण A है इसलिए लिख सकते हैं 2 कोण A बराबर 180 डिग्री, या हम लिख सकते हैं कोण A बराबर 180 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री, चूंकि एंगल A बराबर एंगल B। अब चूंकि चतुर्भुज है इसलिए हम जानते हैं कि इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री अपोजिट एंगल और कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ये भी क्या है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल को क्या करेंगे आमने सामने का कोण, ठीक है ना, बराबर होता है। इसलिए एंगल A बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 90 डिग्री और एंगल D बराबर 90 डिग्री आंसर।
Class 8 exercise 3.2 question number 7. The adjacent figure HOP is a parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. State the properties you see to find them. संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। यहाँ फिगर दिया गया है HOPE। ये फिगर दिया गया है और इसमें जो माप दिया गया है ये 70 डिग्री है, यहाँ Z है, ये 40 डिग्री है, यहाँ X है और यहाँ पर Y है। हमें X, Y, Z का माप ज्ञात करना है। हाउ कैन यू फाइंड द X, Y, Z आंसर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण। दूसरा नंबर में हम लिख सकते हैं y प्लस z या z प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण है दोनों एडजेसेंट एंगल। z प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। संगत कोण z प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री। अब z बराबर क्या आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 70 में 40 चला जाएगा 30 डिग्री। अब रही बात x की, है ना। अब z निकल गया, y में निकल गया, अब x बराबर क्या हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। हम ये भी निकाल सकते हैं इन दोनों का कोण जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण जितना होगा उतना x होगा। हम लिख सकते हैं
या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो x बराबर z प्लस 40 डिग्री, x बराबर z प्लस 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल। एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल मतलब क्या होता है? आसन कोणों का युग्म है, आसन कोणों का युग्म है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? z बराबर कितना निकला? 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी कि z बराबर 30 डिग्री, z प्लस 40 डिग्री, z प्लस 17 डिग्री। यहाँ x बराबर z प्लस 40 डिग्री, x प्लस z प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री होगा। x प्लस z प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर हम क्या लिखे हैं? x प्लस z कितना है? 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। Question number 8. The following figure GUNS and RUNS are parallelograms. Find x and y length are in centimeter. निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात कीजिए लंबाई सेंटीमीटर में। पहला जो फिगर है GUNS, GUNS ये 3x है, ये 26 है,
ये 18 है, ये 3y माइनस 1 है। अब इसमें जो है हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, लिखते हैं। वी नो दैट the length of opposite sides of a parallelogram are equal to each other हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसलिए जी यू बराबर एस एन अब जी यू बराबर एस एन है। जी यू बराबर क्या है 3y माइनस 1। एस एन बराबर क्या हो जाएगा 26, यानी कि 3y बराबर 26 प्लस 1 यानी कि 3y बराबर 27, यानी कि y बराबर 27/3 यानी कि y बराबर 9। उसी प्रकार से एस जी बराबर है एन यू। एस जी क्या है 3x बराबर एन यू 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18/3 यानी कि 6। Hence the measure of x of x and y are 6 and 9 centimeter respectively। इस प्रकार x और y का मान क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होगा। दूसरा जो फिगर है RUNS वो इस प्रकार है। RUNS यहाँ पर है 16, यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है x प्लस 7। मान लेते हैं ये पॉइंट O है। अब we know that the diagonals of, हम लिखेंगे we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other
हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है। इसलिए हम लिख सकते हैं ओ आर बराबर ओ एन, और हम लिख सकते हैं ओ यू बराबर ओ एस। अब अगर ओ आर बराबर ओ एन है तो हम लिख सकते हैं 16 बराबर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 7 बराबर 20। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉरी, एक्स प्लस वाई बराबर 16 और एक्स प्लस 7 बराबर 20। अब हम यहाँ पर पहले इससे निकालेंगे एक्स प्लस वाई का मान। एक्स प्लस 7 बराबर 20 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 7 यानी कि 13। अब x बराबर 13 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इधर क्या हो जाएगा 16 बराबर 13 प्लस वाई, तो y बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस 13, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 13 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, है ना। हेंस x बराबर 13, y बराबर 3। इस प्रकार x बराबर 13, y बराबर 3 आंसर। Question number 9. In the above figure, both RISK and CLUER parallelogram. Find the value of x. दी गई आकृतियां RISK तथा CLU दोनों समांतर चतुर्भुज है। दोनों समांतर चतुर्भुज है। x का मान ज्ञात करें। यहाँ एक फिगर दिया गया है।
RICLUSP एंड K। ये x है, इसका मान ज्ञात करना है। हम कैसे इस x का मान ज्ञात करेंगे? यहाँ पर ये दिया हुआ है 120 डिग्री और यहाँ पर ये दिया हुआ है 70 डिग्री। वेरी सिंपल। हम लिखेंगे इन द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इन पैरेललोग्राम लिखेंगे एडजेसेंट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर supplementary in parallelogram RISK जो कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग मान संपूरक होता है। इसलिए एंगल RKS प्लस एंगल ISK बराबर 180 डिग्री। नहीं, एंगल RKS जोड़ एंगल ISK, RKS जोड़ ISK यह बराबर 180 डिग्री। इसलिए 120 डिग्री जोड़ ISK बराबर 180 डिग्री। इसलिए ISK इसलिए एंगल ISK बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया, निकल गया ISK, है ना, ISK यह एंगल जो निकल गया वो 60 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकल जाएगा, फिर त्रिभुज के तीनों कोनों का माप निकल जाएगा, तो ये एंगल 17 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज में लिखें, त्रिभुज EULC में इन पैरेललोग्राम CLUE में चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज CLUE में एंगल ICLU बराबर एंगल CEU बराबर 17 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। दोनों क्या एडजेसेंट एंगल है? नहीं, सॉरी, अपोजिट एंगल है। लिखेंगे द अपोजिट एंगल आर इक्वल आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर
होती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री है और ये निकल गया 70 डिग्री। अब हम लिखेंगे, माने ये पॉइंट ओ दिए, अब लिखेंगे त्रिभुज ओ ई एस में, इन ट्रायंगल ओ ई एस में त्रिभुज ओ ई एस में एंगल, यहाँ पर हम छोटा सा बना रहे हैं, ये O है, ये E है और ये S है, नहीं O E S में है, ये X है, यहाँ पर निकला 60 डिग्री, यहाँ निकला 70 डिग्री, तो हम लिखेंगे O E S में एंगल O E S जोड़ एंगल E S O या O S E जोड़ X बराबर 180 डिग्री। यहाँ ओ ई एस बराबर निकला हुआ है, ओ ई एस बराबर कितना है 60 डिग्री जोड़ 17 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री, 130 डिग्री प्लस x बराबर 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री, यानी कि x का मान क्या निकल जाएगा 50 डिग्री। Question number 10. Explain how this figure is a trapezium which of its two sides are पैरेलल। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। यहाँ आकृति दिया हुआ है, आकृति इस प्रकार से है। ए एल एम एन, जहाँ एम बराबर 110 डिग्री और एल बराबर 80 डिग्री दिया हुआ। लिखेंगे इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग, आंसर इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग to given line such that the sum of the measure of the angle on the same side of transversal
is 180 degree, then the given two lines will be parallel to each other. यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा के एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण बराबर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ एंगल NML प्लस एंगल KLM बराबर 180 डिग्री। Hence NM is parallel to LK, here है ना। यहाँ पर ये दोनों 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, NM और KL जो है पैरेलल है, क्योंकि एक दो समांतर रेखाओं के एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये दोनों समांतर हो जाएगा, इसलिए कि NM बराबर NM इज पैरेलल टू LK। एज कोऑर्डिनेटर लिखेंगे, एज quadrilateral KLMN has a pair of parallel line, therefore it is a ट्रेपेजियम। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने भुजा समांतर हो तो उसे समलंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड M एंगल C in the following figure if AB
पैरेलल टू DC। एफ एंगल C ज्ञात कीजिए यदि AB पैरेलल हो DC दिए गए आकृति में। तो यहाँ पर दिया गया आकृति क्या है उसको हमें पहले बनाना है। दिया गया आकृति है ये आकृति दिया गया है ABCD 120 डिग्री। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट ABDC दिया है कि तब लिखेंगे कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल on the same sides of transversal तिर्यक रेखा तिर्यक छेदी रेखा के अंतःकोणों का योग। तो कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री। कौन B बराबर 120 दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री या कौन C बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 180 में 120 चला गया कितना बचा 60 डिग्री। अतः M एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। Question number 12. Find the measure of angle P angle P and angle S if SP is parallel to RQ in the following figure. दिए गए आकृति में यदि SP is parallel to RQ तो एंगल P और एंगल S का मान ज्ञात करें। फिगर जो दिया हुआ है वो फिगर हम पहले बनाएंगे। ये फिगर है, फिगर का नाम है P, Q, R और S, जिसमें ये दिया हुआ है 130 डिग्री। हमें P और S का मान ज्ञात करना। लिखेंगे एंगल P प्लस Q बराबर 180 डिग्री। आंसर एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। क्यों? एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
एंगल P और एंगल Q। ये तिर्यक छेदी रेखा अगर है तो इसके एकांतर अंतःकोण है, लिखेंगे एकांतर अंतःकोण का योग। तो P प्लस Q बराबर दिया 130 डिग्री, तो एंगल P प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। कोण P बराबर 50 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ फिगर में, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अगेन कोण R प्लस S बराबर भी 180 डिग्री होगा। अगेन पुनः एंगल R प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री है ना। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल R बराबर दिया 90 डिग्री प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब कहता है कि क्या एम की जांच करने की अधिक विधि है, तो लिख सकते हैं यस देयर आर more methods to find the measure angle M angle P। हाँ M एंगल P को ज्ञात करने का अन्य भी विधि है। In this way the lesson is completed 3.3। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर